ये मोदी की गारंटी है। 140 करोड़ देशवासी, ये मोदी का परिवार। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। किसी किसान का देखा, किसी मजदूर का देखा, किसी गरीब का देखा? आप में कुछ दम नहीं है, बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा। तुम लोग सो गए हो, 73% में दम नहीं है। लोकसभा के चुनावी रण का शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। आपको बता दें कि लोकसभा के 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। लोकसभा चुनाव के पहले फेज में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे फेज में 89 सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तीसरे फेज में 94 सीटों के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। चौथे फेज में 96 सीटों के लिए 13 मई को वोटिंग होगी। पांचवें फेज में 49 सीटों के लिए 20 मई को वोटिंग होगी। छठे चरण के लिए 25 मई और 7वें फेज में 57 सीटों के लिए 1 जून को मतदान होगा। तो वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ अब माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। जहां एक तरफ बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार ने अमृतकाल में सुशासन, तेज गति से विकास और भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण का आश्वासन दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जो हावी रहेंगे। तो वहीं आज हम आपको बताएंगे मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस की न्याय गारंटी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मोदी की गारंटी की। मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपनी हैट्रिक के लिए पूरी तरह से विश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मोदी की गारंटी को अपने अभियान का मुख्य विषय बनाया है। नरेंद्र मोदी की वेबसाइट पर भी मोदी की गारंटी को विस्तृत तरीके से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि ये युवाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण और उन सभी हाशिए पर कमजोर लोगों के लिए एक गारंटी है जिन्हें दशकों से नजरअंदाज किया गया है। आर्टिकल 370 CAA और UCC। आर्टिकल 370 CAA और UCC बीजेपी के लोगों के बीच किए गए वादों में से हैं। बीजेपी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 को निरस्त करके अपने वादे पूरे कर दिए हैं। वहीं CAA को भी लागू कर दिया गया है। इन्हें पार्टी ने समय समय पर मुद्दा बनाया है और इस चुनाव में बीजेपी इन मुद्दों को भुनाने में जुटी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू हो चुका है और अन्य राज्यों पर इसको लेकर बातचीत जारी है। राम मंदिर। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी ने उत्साह के साथ मनाया था। पूरी दुनिया राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह को देखकर खुश थी। समारोह का नेतृत्व करने वाले पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रतीकवाद किसी से भी छिपा नहीं था। बीजेपी नेताओं ने सदियों पुराने सपने को साकार करने का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया है। इसका प्रभाव हर किसी पर महसूस किया जा सकता है। यहाँ तक कि विपक्षी नेता भी मानते हैं कि राम मंदिर से बीजेपी को उत्तर भारत में फायदा हुआ है। अमृतकाल बनाम अन्य काल। चुनावी मौसम के दौरान एक बड़ा मुद्दा है अमृतकाल बनाम अन्य काल। बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार ने सुशासन, तेज गति से विकास और भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण का आश्वासन दिया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 वर्षों को बेरोजगारी, बढ़ती कीमतें, संस्थानों पर कब्जा, संविधान पर हमला और बढ़ती आर्थिक असमानताओं वाला अन्य काल करार दिया है। तो अब बात करते हैं कांग्रेस की न्याय गारंटी के बारे में। कांग्रेस की न्याय गारंटी। आपको बता दें कि देश में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के राज्य चुनावों में उस समय फायदा मिला जब उसने लोगों को ये गारंटी दी। लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी ने अपनी 5 न्याय गारंटी सामने रखी है, जिसका उद्देश्य युवाओं, किसानों, महिलाओं, मजदूरों के लिए न्याय सुनिश्चित करना और साथ ही सहभागी न्याय सुनिश्चित करना है। मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लोगों के सामने न्याय की गारंटी पेश की गई है।
कांग्रेस का घोषणा पत्र इन गारंटियों के इर्द गिर्द तैयार किए जाने की संभावना है और पार्टी अपना अभियान इन्हीं गारंटियों के इर्द गिर्द तैयार करेगी। हालांकि इसका कितना फायदा पार्टी को मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। किसानों के मुद्दे और एमएसपी की कानूनी गारंटी। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन भी चर्चा में हावी रहने की संभावना है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। वहीं किसानों के आंदोलन को देखते हुए राहुल गांधी ने किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा किया है। वहीं बीजेपी नेता किसान नेताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं और वे आरोप लगा रहे हैं कि कई आंदोलनकारी राजनीति से प्रेरित हैं। चुनावी बॉन्ड डेटा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एसबीआई द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड पर डेटा सार्वजनिक कर दिया है। कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड योजना में कथित भ्रष्टाचार के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से उच्च स्तरीय जांच और उसके बैंक खातों को फ्रीज करने की मांग की है। चुनाव से ठीक पहले ये मुद्दा सामने आया है और विपक्ष ने इसे लपक लिया है, लेकिन ये जमीनी स्तर पर काम करेगा या नहीं, ये अभी भी देखना बाकी है। हालांकि ये निश्चित रूप से अभियान के दौरान चर्चा के बड़े विषयों में से एक होगा। बेरोजगारी और महंगाई। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी पार्टियां बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाती रही है। उन्होंने बार बार कहा है कि नौकरियों की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर रोजमर्रा का सामान, इनकी कीमतों को लेकर भी मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। हालांकि बीजेपी ने रोजगार वृद्धि और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए पलटवार भी किया है। चुनावी मौसम में बेरोजगारी और महंगाई भी बड़े मुद्दे हैं। अब देखना यह है कि जनता किसे इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाती है और किस पार्टी के वादों पर भरोसा जताती है।